हरिओम। क्या आप जानते हैं कि हर परेशानी की जड़ में केवल 3 चीजें होती हैं? राग यानी अत्यधिक आसक्ति, भय और क्रोध। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में इसी सत्य को उजागर किया है। आज हम इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इन तीनों बाधाओं से मुक्त होकर हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं। पहले श्लोक देखते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन मनया मामोपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभव मागता। इसका सरल अर्थ है, जो भक्त राग भय और क्रोध से मुक्त होकर पूरी तरह मुझ में लीन होकर मेरी शरण में आते हैं, वे ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र होकर अंततः मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इनमें जो मुख्य शब्दाएं हैं उनके क्या अर्थ है? श्लोक में आया था वीत राग, जो आसक्ति या मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। वीत भय, जो भय से रहित है। वीत क्रोध, जो क्रोध से मुक्त हो चुका है। मनमया, जो पूरी तरह मुझ में यानी परमात्मा में तल्लीन है। मामोपाश्रिता, जो मेरी शरण में आ चुका है। ज्ञान तपसा ज्ञान रूपी तपस्या के द्वारा। अदभाव मांगता, जो मेरे ही स्वरूप को, मेरे भाव को प्राप्त हो चुके। आज सबसे पहले बात करते हैं राग की। राग यानी अत्यधिक आसक्ति, चाहे वह धन के प्रति हो, रिश्तों के प्रति हो या अपने अहंकार के प्रति। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो हम उसके खोने के भय में जीने लगते हैं और यही आसक्ति हमें सत्य से दूर ले जाती है। दूसरी बाधा है भय। भय हमें वर्तमान क्षण में जीने नहीं देता, हमेशा भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, तो हम अपने भीतर की शांति को खो देते हैं। भगवान कहते हैं कि जब तक भय है तब तक परमात्मा से जुड़ना कठिन है। तीसरी बाधा है क्रोध। क्रोध हमारे विवेक को क्षण भर में नष्ट कर देता है। गीता में कहा गया है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है। अब बात करते हैं ज्ञान तपसा पूता की। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि असली तपस्या केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, बल्कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। जब हमें आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का सही ज्ञान हो जाता है तो हमारे भीतर की शुद्धियां अपने आप समाप्त होने लगती हैं। और अंत में ध्यान दीजिए, बहु मदभाव मांगता। प्रभु कहते हैं बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मुझे प्राप्त हुए। यह कोई असंभव या कुछ विशेष लोगों के लिए आरक्षित मार्ग नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो सच्चे मन से प्रयास करता है। अब आप सोचेंगे ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। राग भय क्रोध, क्या इनसे बचा जा सकता है? यह प्रैक्टिकली जीवन में कैसे संभव है? आइए हम देखते हैं इस बारे में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने भीतर के राग को पहचानिए। जब भी आप किसी चीज के प्रति अत्यधिक आसक्त महसूस करें,
बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करें, एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या यह आसक्ति मुझे शांति दे रही है या बेचैनी? अब भय को पहचानिए। आज के दौर में सोशल मीडिया पर तुलना, कंपैरिजन, नौकरी की असुरक्षा, रिश्तों में असुरक्षा, यह सब भय के ही रूप है। इन्हें पहचान कर श्रद्धा और भरोसे के साथ आगे बढ़े। बात करते हैं क्रोध की। क्रोध पर नियंत्रण का अभ्यास कीजिए। जब भी क्रोध आए, कुछ क्षण रुकिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और फिर स्वयं को याद दिलाएं, यह क्षणिक भाव है, यह मेरा सद्भाव नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, रोज थोड़ा समय सत्संग, स्वाध्याय, भगवत नाम, ध्यान में लगाइए। यही ज्ञान तपसा है जो धीरे धीरे हमें भीतर से पवित्र करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी राग, भय और क्रोध, इन तीनों बंधनों से मुक्त होकर पूर्ण समर्पण भाव से मेरी शरण में आता है, वह ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर जरूर मुझे प्राप्त करेगा। यह कोई असंभव लक्ष्य नहीं है। गीता स्वयं कहती है, बहुत से साधकों ने इस मार्ग पर चलकर परमात्मा को प्राप्त किया है, तो फिर हम आप क्यों नहीं। हरि ओम।